जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट और बीपीएससी 4.0 के हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का यूपी टेट जो होने वाला है और बिहार जो है बीपीएससी जो होने वाला है। ठीक है, उसमें आपको प्राइमरी और जूनियर स्तर पर हिंदी का जो पेपर होता है उसका प्रैक्टिस सेट है और यहाँ से आपको सीधे जो आपका एग्जाम होने वाले वहाँ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में सभी लोग लास्ट तक रहेंगे और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। साथियों, आपके जो हिंदी का पेपर होता है उसमें भी 30 प्रश्न आते हैं। कुल 30 प्रश्न 30 अंक का आते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना किए हैं? पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना किए हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रेतिकाल या फिर आधुनिक काल? साथियों, इसका सही जवाब क्या जाएगा? फटाफट नीचे आप कमेंट करिए। जैसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का ABCD जो भी हो नीचे कमेंट करिए और विस्तार से भी आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो साथियों सही जवाब क्या जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी है आपका आधुनिक काल। तो किसकी रचना की है? सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट नीचे कमेंट करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आदिकाल, ऑप्शन ए। ठीक है, चंद बरदाई कृति पृथ्वीराज रासो आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल की रचना है। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 11, 12 या 13? तो ध्यान रखेंगे साथियों, इसका जो सही जवाब जाएगा आपका 11। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या टोटल आपका 11 मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोधन इत्र होता है। ठीक है, पोधन इत्र होता है और ये इसमें अयादि संधि होगी। ठीक है, इसमें क्या कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। नीलकंठ में कौन सा समास है पूछा गया है, तो नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास? क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। जब तीसरा अर्थ निकलता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का, हवा का, पानी का या फिर आकाश का? तो सही जवाब जाएगा साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अग्नि का है। अनल, अग्नि और हवा, ये अक्सर जो है छात्र इसमें भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो अनल आग का है और अनिल जो है हवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत नगरी किस नदी के किनारे बसी हुई है? जो साकेत नगरी है यह साहित्य के संदर्भ में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर गोदावरी? तो सही जवाब साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी। ठीक है, साकेत अर्थात अयोध्या की बात की गई है। साकेत नगरी अर्थात अयोध्या की बात की गई है और ये अयोध्या नगरी साथियों सरयू नदी के किनारे बसा हुआ आपका ये शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यथावर्त शब्द का विलोम क्या है? यथावर्त शब्द का विलोम क्या है? सथल, चंचल, चेतन या चंगम? ठीक है, तो साथियों इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका? ऑप्शन जाएगा सही यहाँ पे डी। ठीक है, जंगम हो जाएगा। यथावर मतलब रुका हुआ यानी कि स्थिर। ठीक है, इसका जो है विरोध मतलब विलोम क्या हो जाएगा आपका? जंगम होगा यानी कि चलने वाला। ठीक है, चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या फिर बहुअज्ञ? तो साथियों ध्यान देंगे यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो अर्थात सर्वज्ञ होता है वो। नेक्स्ट है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो साथियों सही जवाब जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा। कामायनी की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा ने किया है। सॉरी, जो कामायनी है, कामायनी की जयंकर जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, सॉरी, यामा की महादेवी हैं और कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, और जो जयशंकर प्रसाद हैं ये कामायनी की रचना की है उन्होंने और ये छायावाद के प्रमुख महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ठीक है, तो किस वर्ग के हैं? तालब, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ? ठीक है, तो साथियों यहाँ सही जवाब क्या जाएगा? अंतस्थ। यारा लावा जो है ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा माना जाता है? उदत मार्तंड, इतिहास है, तिमिरनाशक या फिर बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन?
तो ध्यान देंगे यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, सही जवाब जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन ए अर्थात आपका उदंत मार्तंड। ये लिखा कब गया, तो ये जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित उदंत मार्तंड पहला पत्र है। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ 1826 में लिखा गया। तो कब लिखा गया, 1826 में उदंत मार्तंड पहला पत्र है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंधु हृदय में कौन सा अलंकार है, तो रूपक, उपमा या श्लेष या फिर यतिशोक्त। तो यहाँ पे साथियों सही जवाब क्या जाएगा आपका, ऑप्शन बी जाएगा। जहाँ चरणों के उपमेय को कमल उपमान के रूप में दिया गया है, अर्थात यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे, प्र, प्रति, एक या प्रति। तो साथियों इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। प्रत्येक में प्रति आपका उपसर्ग है। और यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी प्रत्येक में, तो यण संधि होगी, ठीक है। प्रतिधन एक हो जाएगा, यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा प्रतिधन एक, क्या, प्रतिधन एक। तो प्रति आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है। मूल शब्द एक था, प्रति आगे लगा, प्रत्येक बन गया। और यहाँ पर संधि कौन सी है इसमें, तो यण संधि है और आपका प्रति उपसर्ग। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का जुगुस्सा, क्रोध, शोक या फिर निर्विध। तो इसमें सही जवाब साथियों क्या जाएगा आपका, ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी अर्थात आपका निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चौराहा में कौन सा समास है, तो द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर आपका कर्मधारय है। तो साथियों यहाँ पे सही जवाब जाएगा, फटाफट देखेंगे, ऑप्शन बी द्विगु समास जाएगा। मतलब जिसमें आपका पहले आपका संख्या आ जाए, जिन शब्दों में पहले संख्या आएगी तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंख का तीर पानी ढल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आंख का नीर यानी कि आंख का पानी ढल जाने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मरते मरते आंसू बहाना, मरते समय आंसू बहाना या फिर निर्जल हो जाना या फिर निरुत्साहित होना या फिर निष्प्रभ होना। तो सही जवाब साथियों क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी अर्थात निर्जल हो जाना, नीर का पानी ढल जाना या फिर निर्जल हो जाना, इसका आपका मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज, भोजपुरी, अवधी या फिर मगधी। तो साथियों सही जवाब देंगे यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है, श्रृंगार कौन सा, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार सही। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये वाला श्रृंगार जो लिखा होता है ये आपका सही होता है, ठीक है। जो ये श्रृंगार बी वाला लिखा है, सही वर्तनी श्रृंगार है। प्रश्न में ऋषि की मात्रा नहीं लगाई जाती बल्कि शाह में लगती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम क्या है, हरिऔध, निराला, अज्ञेय या फिर गुलेरी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका अज्ञेय, ठीक है। कौन सा, अज्ञेय यानी कि आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञेय, ठीक है। नेक्स्ट नाम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखा है, पद, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त। तो बिहारी ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है आपका, बिहारी लाल ने एकमात्र रचना की है बिहारी सतसई, जो कि उसमें 719 दोहे लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं इन्होंने, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, दोहे, ठीक है। एकमात्र रचना इनकी बिहारी सतसई, उसमें 719 दोहे लिख डाले हैं इसमें इन्होंने, इसलिए दोहे के लिए जाने जाते हैं बिहारी। नेक्स्ट है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है, उन्मूलन का विलोम शब्द उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या फिर अवनति। तो सही जवाब क्या जाएगा साथियों, यहाँ पर सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। किसके, ऑप्शन सी यानी कि रोपण। उन्मूलन यानी कि जड़ से उखाड़ना, इसका विलोम क्या हो जाएगा, रोपण यानी कि लगाना। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना और रोपण का मतलब होता है लगाना उसका, ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पवित्र पत्रिका का संपादन किया है, हिंदुस्तान, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर समालोचन, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, सरस्वती। यानी कि उन्होंने 1903 से 1920 तक सरस्वती संपदा पत्रिका का संपादन किया और यह हिंदी का संस्करण किया इन्होंने, ठीक है। तो सरस्वती इन्होंने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बनी है? तो ऑप्शन बी, सी, डी किससे बनी है? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी अर्थात आपका भास से बनी। भाषा का संस्कृत की धातु जो है भास धातु से बनी हुई है भाषा, ठीक है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरणी शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूर्य, नाम, युक्ति या फिर नदी? तो तरणी का किससे बना हो ये पर्यायवाची क्या है इसका तरणी का? तो ये जगह तरणी का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। और जो आपका ये लगा है जहाँ पे छोटी की मात्रा लगी लगी है तरणी, इसका मतलब होता है सूर्य। अगर यहीं पर आपका ये हो जाता ये वाला तरणी, ठीक है, तरणी, तो इसका मतलब होता है नाव, इसका मतलब होता है सूर्य, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाओगे यहाँ पर। तरणी का मतलब होता है सूर्य और इस तरणी का मतलब होता है नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिखी, शावक, विवाह, वरी या फिर मत्स्य, ठीक है। तो इसका सही जवाब साथ में जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी अर्थात मत्स्य। मत्स्य यानी कि मछली को मत्स्य कहा जाता है, ठीक है। और इसका पर्यायवाची है मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवन्यय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए बी सी डी कौन सा सही विच्छेद हो जाएगा आपका अवन्यय का? तो साथियों इसका सही जवाब जाएगा अनुधन अय, ठीक है, अनुधन अय यानी कि आपका ऑप्शन ए सही जाएगा। इसमें ऊ का व हो जाता है और यहाँ पे यण संधि होगी। कौन सी संधि? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाओगे यहाँ पर, यानी कि 3 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4, यानी कि ऑप्शन बी के साथ जाओगे आप। ऑप्शन बी विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से? गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल बूंद बूंद टपक रहा है, वो जो है वाक्य को में बूंद बूंद क्या है? विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम? तो सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों आपका? बूंद बूंद टपकना यानी कि क्रिया हो गई है। क्रिया या मतलब ऑप्शन सी के साथ जाओगे आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। बूंद बूंद टपकना यानी कि क्रिया विशेषण है। इसमें टपक कैसे रहा है ये बताया जा रहा है, बूंद बूंद था या क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम किस लेखक का नाम आता है? जॉर्ज ग्रिंसन, शिव सिंह सेंगर, गरदत्त तासी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो साथियों इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाओगे यहाँ पर, गरदत्त तासी, ठीक है। गरदत्त तासी यानी कि यह फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? गरदत्त तासी ने। तो साथियों ये थे आपके हिंदी के टोटल 30 प्रश्न। अब आप ये बताएं कि इसके कुल आंसर कितने आपने सही दिए हैं। वीडियो को सही लगे ये भी लिखेंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।